कल्पना कीजिए आपको 100 साल पुरानी कंपनी का मालिक बना दिया जाए, पर चैलेंज ये है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और आपकी कंपनी पीछे छूट रही है। विदेशी कंपनियां लगातार अपने पांव पसार रही हैं। ऐसे में आपको उस कंपनी को अगले 21 साल में उसका व्यापार 100 गुना तक बढ़ाना है। क्या करेंगे आप? शायद ये आपको चैलेंजिंग लगेगा। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम जिंदगी, काम और लीडरशिप के सबसे बड़े लेसन सीखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लीडर की जिसने अपने विजन की वजह से न सिर्फ अपनी कंपनी को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया, बल्कि अपनी इंसानियत और सादगी के दम पर पूरी दुनिया का दिल जीत। ये थे श्री रतन टाटा जी। ये टाटा ग्रुप के वो लीडर थे जिन्हें भारत का गर्व कहा जाता है। आज हम इनकी जिंदगी को एक केस स्टडी के रूप में देखेंगे और उससे कुछ लेसन्स भी सीखेंगे कि कैसे एक शर्मीले लड़के ने टाटा को विश्वविख्यात कंपनी के अंतर्गत खड़ा कर दिया। तो तैयार हो जाइए, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करके अपने दोस्तों को भी इनकी केस स्टडी से जुड़े लेसन्स का लाभ दिलवाइए। रतन टाटा ने 1991 में जब टाटा ग्रुप की कमान संभाली तो उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था, पर फिर भी उन्होंने अपने विजन के दम पर टाटा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाते हुए उस कंपनी के व्यापार को 100 गुना बड़ा बना दिया। $5 बिलियन से लेकर के सीधे $500 बिलियन तक। आज हम उनकी इस केस स्टडी से 3 सबसे बड़े लेसन सीखेंगे। सबसे पहला, सपने को हकीकत में बदलना। दूसरा, उनका विजन, अपने लोगों को सबसे आगे रखना। और तीसरा, नैतिकता से कभी भी समझौता नहीं करना। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप इन 3 लेसन्स को अपनी लीडरशिप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो आइए सीखते हैं पहला लेसन रतन टाटा की केस स्टडी से, और वो है सपने को हकीकत में बदलना। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। व्यापारिक घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद इनका जीवन आसान नहीं था। बचपन में ही माँ बाप का तलाक हो गया और उसके बाद इन्होंने विदेश में जाकर के पढ़ाई की। 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने के पहले इन्होंने 1962 में टाटा स्टील फैक्ट्री में काम किया। टाटा स्टील में इन्होंने मजदूरों के साथ काम किया। 1991 में जब ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तो टाटा ग्रुप की कई कंपनियां घाटे में थी और भारत का मार्केट ग्लोबल कंपटीशन के लिए खुल रहा था। रतन टाटा ने सपना देखा टाटा को विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के अंदर शामिल करना, और उन्होंने ऐसा किया भी। ब्रिटिश ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर जो कि घाटे में थी, इन्होंने उसे एक्वायर किया और उनको ब्रांड बना के उन्हें मार्केट लीडर बना दिया। और फिर आई टाटा नैनो, 1 लाख की कार, जो हर आम भारतीय के लिए बनी थी। हालांकि टाटा नैनो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थी, पर ये उनका विजन था, उनका सपना था कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उसे उन्होंने डिलीवर किया। दर्शकों, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप बड़े सपने देखते हैं? क्या आप उन्हें हकीकत में बदलने का रिस्क ले सकते हैं? रतन टाटा की लीडरशिप का पहला लेसन यही है कि आप सपने देखो और उन्हें हकीकत में बदलने का रिस्क भी उठाओ, क्योंकि आप सपने तभी सच कर सकते हो जब आप सपनों के लिए अपनी नींद तक भूल जाओ। और एक बात याद रखिए, मैं लीडर के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रॉमिस करना है वो प्रॉमिस करो, पर उसे डिलीवर करो, और यही लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा लेसन है। हम बात करते हैं टाटा के लीडरशिप का दूसरा लेसन, कीपिंग पीपल फर्स्ट। देखिए, रतन टाटा जी वो इंसान थे जो हमेशा अपने लोगों को प्राथमिकता देते थे, और इसका एक उदाहरण ये है कि 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ तो उनका ताज होटल भी निशाना बनाया गया। इसके बाद जो घटना घटित हुई वो उन्हें बाकी लीडर से काफी अलग कर देती है। वो घायलों से अस्पताल में जाकर के मिले, मृत परिवार को उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी पर भी रखा। और इसके साथ ही साथ उनके ताज होटल के बाहर जो लोग दुकानदार थे, अपनी रेहड़ी वगैरह लगाते थे, उनको भी फाइनेंशियल सहायता
प्रदान करी। टाटा ग्रुप में कर्मचारियों की देखभाल हमेशा प्राथमिकता रही है और रतन टाटा का ये हमेशा रहा है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्राथमिकता देते थे और प्रॉफिटेबिलिटी को हमेशा सेकंड लेवल पे लाते थे। उनकी नज़र में कंपनी के कर्मचारी ही असली ताकत होते हैं और एक बार उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते हैं तो वो आपकी कंपनी का ख्याल रख लेंगे। मैंने पिछले 15 वर्षों में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के लीडरशिप को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है और अपनी कोचिंग के दौरान भी ये पाया कि जो लोग अपने कर्मचारियों को वैल्यू देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कर्मचारी उस कंपनी के लिए जान लगा देते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप अपने कर्मचारियों को कैसे ट्रीट करते हैं? उन्हें महज कर्मचारी मानते हैं या इससे कुछ बड़ा? अब हम बात करते हैं रतन टाटा के तीसरे लेसन की जो उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। वो हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते थे, चाहे कितना भी नुकसान क्यों न हो जाए। और इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। रतन टाटा ने जब फोर्ड से जैगुआर को खरीदने की बात की तो फोर्ड के एम्प्लॉय उन पर हंसे और उनका मजाक उड़ाया। इसके बाद 1990 में जब टाटा बहुत बुरी स्थिति में थी, उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, उसकी ग्रुप की कई कंपनियां खराब प्रदर्शन कर रही थी, तो उन्होंने टाटा को उनके साथ बेचने का फैसला लिया और फोर्ड के पास पहुंचे तो फोर्ड ने उन्हें बहुत अपमानित किया। पर एक कहावत है ना, मन साफ रखना, वक्त और दिन सबके बदलते हैं जनाब। और ऐसा ही कुछ टाटा के साथ हुआ जब 2008 में फोर्ड का बुरा वक्त आया और उन्होंने टाटा के साथ जैगुआर और लैंड रोवर की डील की बात की। उन्होंने उसे पारदर्शी तरीके से डील को फाइनल किया। टाटा ग्रुप कभी भी भ्रष्टाचार और शॉर्टकट्स का हिस्सा नहीं रहा। रतन टाटा ये मानते थे कि पैसे से ज़्यादा बढ़कर के किसी का सम्मान करना होता है और इसीलिए 2012 में रिटायरमेंट लेने के बाद भी वो परोपकार से जुड़े रहे और सोशल सर्विस और चैरिटी के जरिए देश की सेवा करते रहे। टाटा ट्रस्ट अपने देश के सबसे बड़े परोपकारी संस्थानों में से एक है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुश्किल वक्त में क्या चुनेंगे, सही और लंबा रास्ता या आसान और छोटा रास्ता? रतन टाटा हमें सिखाते हैं कि असली लीडर वही है जो मुश्किल वक्त में भी अडिग रहता है, अपनी ट्रांसपेरेंसी, एथिकल और मोरल बिहेवियर के साथ इंटीग्रिटी को बना के रखता है। 3 लेसन आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने चाहिए एज ए लीडर। पहला, आप सपने देखो और उन्हें सच करो, चाहे जितने चैलेंजेस क्यों न हो। दूसरा, आप अपने लोगों को जो आपके लिए काम करते हैं उन्हें प्राथमिकता दो, उन्हें सबसे पहले नंबर पे रखो। और तीसरा, किसी भी परिस्थिति में आप अपनी जो नैतिकता है उसे मत भूलो, वरना आपका बना बनाया एम्पायर भी डगमगा सकता है। एक शर्मीले लड़के से भारत के सबसे सम्मानित लीडर बनने की ताकत सिर्फ रतन टाटा में थी। आप इनके इन 3 लेसन्स को अपनी लाइफ में कैसे फॉलो करेंगे, ये आपकी बारी है। आप इनकी लाइफ से क्या और ऐड करना चाहेंगे, वो आपको अपनी लीडरशिप में इम्प्लीमेंट करना होगा। और हाँ, आपको रतन टाटा जी किस तरह से इंस्पायर करते हैं, उसे हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक की बटन को हिट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ रतन टाटा के इन लेसन्स को भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक कीप ड्रीमिंग, कीप इंस्पायरिंग।